Student, today we will learn about adjective, the rest six kinds. In the first part of this video, you have studied about the definition of adjective and its four kinds. They are adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number and demonstrative adjective. इस वीडियो के पहले भाग में आपने पढ़ लिया है, सीख लिया है इसके पहले एडजेक्टिव, इसके काइंड्स, इसके डेफिनेशन। काइंड्स में 4 काइंड्स की चर्चा हो चुकी थी। वो था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप कि आप उसको रिवाइज कर लिए होंगे। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एडजेक्टिव दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, जो बचा हुआ भाग है हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव वर्ड इज मेड ऑफ पजेस। पजेस, पजेस मीन्स अधिकार होना, टू ऑन समथिंग। पजेसिव अधिकार बताने वाला, वर्ड दैट इज पजेसिव। जो शब्द अधिकार बताता है वो पजेसिव होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स एक्सेट्रा, इट कम्स, दीज वर्ड्स कम बिफोर ए नाउन and just qualifies the noun, it comes before, just before, that is said possessive adjective। जब ये माई, आवर, योर, हीज, हर किसी नाउन के ठीक पहले आकर उस नाउन को क्वालिफाई करता है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर, हीज पेन, योर फादर, आवर स्कूल। ये ब्रदर, फादर, स्कूल, इसके पहले ये माई, योर, आवर, इसके इस प्रकार के शब्दों का यूज, सच वर्ड्स आर यूज बिफोर द नाउन ब्रदर, फादर, स्कूल, पेन। तो ये एडजेक्टिव का काम करता है और ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जस्ट सेपरेट्स द नाउन, इट क्वालिफाइज अ नाउन इंडिविजुअली। नाउन को इंडिविजुअली क्वालिफाई करता है। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी इत्यादि जो हैं, ये अगर किसी नाउन के ठीक पहले आते हैं और उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल विल गेट ए प्राइज, तो बॉय के पहले ईच, गर्ल के पहले ईच आता है और ये सेपरेटली, इंडिविजुअली हर बॉय और हर गर्ल को ये रेफर करता है। तो ऐसे प्रयोग को, ऐसे यूज को, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी इंडियन शुड लव मदरलैंड, तो इंडियन के पहले एवरी स्टूडेंट शुड ओबे द टीचर्स, तो स्टूडेंट के पहले एवरी। इस प्रकार से ईच, एवरी या आइदर पेन यू कैन टेक आइदर पेन, ये पेन के पहले आइदर, ये सेपरेट बताता है, ये बिल्कुल इंडिविजुअली अलग अलग करके बताता है। तो जब इसका प्रयोग, व्हेन सच वर्ड्स आर यूज्ड, ईच, आइदर, एवरी, दीज वर्ड्स आर यूज्ड जस्ट बिफोर ए नाउन एंड क्वालिफाइज द नाउन, इट इज सेड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब ये शब्द, ये वर्ड्स किसी नाउन के ठीक पहले आकर उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इट आस्क्स ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये प्रश्न पूछता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, व्हिच पेन डू यू लाइक टू टेक। व्हिच पेन, पेन के पहले व्हिच, ये पेन को ही क्वालिफाई करता है, पेन के ठीक पहले आकर, और ये क्वेश्चन बनाता है सेंटेंस को। इसलिए व्हिच, हुज ब्रदर इज देयर, हुज बुक इज दिस, ये बुक के पहले, ब्रदर के पहले हुज का प्रयोग ये क्या करता है, ये क्वेश्चन बनाता है और किसी नाउन के ठीक पहले आकर उस नाउन को क्वालिफाई करता है। ऐसे एडजेक्टिव्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स दे आर मेड ऑफ प्रॉपर नाउन। वैसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव, दे आर प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया से बना इंडियन,
इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। अमेरिका प्रॉपर नाउन है, अमेरिका से बना अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव है। पंजाब, पंजाब से बना पंजाबी। पंजाबी ड्रेसेस, आई लाइक पंजाबी ड्रेसेस, ये ड्रेसेस के पहले पंजाबी ड्रेसेस को क्वालिफाई करता है। आई लाइक इंडियन फूड, कौन सा फूड? इंडियन फूड, ये इंडियन फूड को क्वालिफाई करता है। आई मेट एन अमेरिकन साइंटिस्ट, कौन सा साइंटिस्ट? अमेरिकन, अमेरिका से बना अमेरिकन। तो इस प्रकार के प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इम्फेसाइज मीन्स जोर डालना, दबाव डालना, बल डालना, किसी को जोरदार बनाना, ये होता है टू इम्फेसाइज। इसी से बना है वर्ड इम्फेसाइजिंग, समथिंग ए वर्ड दैट इम्फेसाइजेस, जो इम्फेसाइज करे किसी नाउन को। जैसे दिस इज माई ऑन बुक, बुक के पहले ऑन, ये मेरी अपनी किताब है। दिस इज माई बुक भी कह सकते हैं, लेकिन ऑन बुक के पहले लगाते हैं तो ये बुक पर इम्फेसाइज करता है, बुक पर जोर डालता है। दिस इज माई ऑन बुक, दिस इज द सेम बॉय आई मेट यस्टरडे, सेम बॉय, बॉय के पहले सेम। तो इस प्रकार से ऑन, वेरी, सेम, इसका प्रयोग जो होता है किसी नाउन के पहले, जब उस नाउन को इम्फेसाइज करने के लिए, ये इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। एंड द लास्ट दैट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर ये था ही नहीं इसका काइंड, बट इन मॉडर्न ग्रामर इट इज कंसिडर्ड एज एन एडजेक्टिव व्हेन व्हाट इज यूज्ड जस्ट बिफोर ए नाउन। ट्रेडिशनल ग्रामर में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की चर्चा थी नहीं, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में अभी ग्रामरियन ने वो इसको व्हाट को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में इसको मान लिया है। इसलिए कि जब ये किसी नाउन के ठीक पहले आता है तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए फ्लावर, व्हाट ए बॉय। व्हाट का ऐसा प्रयोग जो नाउन के ठीक पहले होता है, ये व्हाट वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। तो दीज 10 काइंड्स यू जस्ट स्टडीड अबाउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के ये 10 काइंड्स आपने देखे। क्या क्या देखा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको आप इन अदर वर्ड यू ऑल्सो कैन से क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इन अदर वर्ड you also can say quantitative adjective. Adjective of number, that is in other word numeral adjective. Demonstrative adjective, possessive adjective, distributive adjective, interrogative adjective, proper adjective, and emphasizing and exclamatory adjective. These 10 kinds of adjectives are there. You have to study them, you have to learn them, and you have to do the exercises given in your basic books. Now इस एडजेक्टिव के बाद, इसके काइंड्स के बाद हम लोग एडजेक्टिव का जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे वो एडजेक्टिव के डिग्री की। डिग्री मीन्स उसकी अवस्था। देयर आर 3 स्टेजेज ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 3 स्टेज हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। वो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जिसको कि अदर वर्ड में आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आप उसको कह सकते हैं। स्पेशली फॉर द स्टूडेंट ऑफ 6, 7 एंड 8, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज ए मस्ट टू लर्न। 6, 7 और 8 के स्टूडेंट को डिग्री ऑफ कंपैरिजन से सीख लेना होगा। 5 तक में इसकी चर्चा है, लेकिन बहुत हल्के से चर्चा है। 6, 7, 8 के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। आई होप यू हैव स्टडीड द चैप्टर वेल and you will practice at your home. You will revise the same chapter at your home, and if there is something difficult to you to understand, must comment on my video or ask me. Thank you.